सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। मैं हूं राशिद अहमद खान। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र में है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और देश की पहचान को आकार देती है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के कृषि क्षेत्र में एक गहरा परिवर्तन आया है, जो बीज से बाजार तक यानी सीड टू मार्केट के दर्शन पर आधारित है। ये परिवर्तन समावेशिता को बढ़ावा देता है, छोटे किसानों, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और संबद्ध क्षेत्रों का समर्थन करता है, जबकि भारत को वैश्विक कृषि नेता बनाता है। किसान नीति का केंद्र बन गया है, जिसमें आय, सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने वाला एक सक्रिय प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण है। आधुनिक सिंचाई और ऋण पहुंच से लेकर डिजिटल बाजारों और कृषि तकनीक नवाचारों तक भारत स्मार्ट खेती को अपना रहा है और बाजरा की खेती और प्राकृतिक खेती जैसी पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित कर रहा है। डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्र भी फल फूल रहे हैं, जिससे ग्रामीण समृद्धि और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे बढ़कर मानसिकता बदल गई है। किसानों को भारत के विकास के प्रमुख हितधारकों और चालकों के रूप में पहचाना जाता है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, इसके सशक्त किसान देश को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 11 सालों में किसानों के लिए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक कदमों और योजनाओं पर बात करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं नर्मदापुरम से सांसद और मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी जी। दर्शन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का। दर्शन जी, भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 265 मिलियन टन से ज़्यादा था, जो अब बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 347 मिलियन टन हो गया है, जो कृषि उत्पादन में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। आप खुद किसान हैं, एक राजनेता से इतर मोदी सरकार के किसानों के लिए किए गए काम को आप किस तरह से देखते हैं? मैं पिछले 11 वर्षों में सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसमें किसान को हम केवल अन्नदाता, जीवनदाता ही नहीं मानते, बल्कि यह विश्वास करते हैं कि विकसित समाज का यह अग्रणी वर्ग है, जिसने भारत को आगे ले जाने में, चूंकि भारत की 60% जनसंख्या किसान से प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ी हुई है, 17 से 18% की जीडीपी की हिस्सेदारी हमेशा खेती किसानी की रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, किसान के हल से खींची गई सभ्यता के पूर्व के समाज और विकसित समाज के बीच की रेखा है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गॉड इज वेयर टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। और इसलिए इसको ध्यान में रखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प 2047 में लिया है, उसमें कृषि आधारित ग्रामीण जीवन को विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया है। और उसमें चाहे उत्पादन की वृद्धि हो, चाहे अन्य प्रकार को उसको सहूलियत देने की काम हो, क्योंकि बेसिकली किसान को 4 मूल चीज चाहिए। अब उनको बढ़ा के और ज्यादा कर दिया गया। किसान की लागत कम हो, उसका उत्पादन बढ़े, उसके मूल्य की गारंटी हो, और जब कहीं उस पर कोई संकट आ जाए तो उस संकट के समय सरकार उसके साथ खड़ी रहे। तो उसको ये जो कवच देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और इसके कारण सरकार ने ये काम देने के कारण आज किसान हमारा सुरक्षित और संरक्षित हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मोदी जी ने उठाया। जी दर्शन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना, जैसा आप भी कहा है कि खेती की लागत कम करना, बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसे किस तरह से देखते हैं और सरकार ने इसे किन योजनाओं से पूरा भी किया है, जो वादा किया है उसको पूरा भी किया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने एक बार कहा था कि इफ एग्रीकल्चर इज गोज रॉन्ग, नथिंग एल्स विल हैव चांस टू गो राइट। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो योजना बनाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
उस दिशा में खेती महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। आज यदि हम कृषि के बजट को लेकर, ग्रामीण धनराशि को लेकर यदि हम देखें तो इसमें अत्यधिक वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार जो विवेकानंद जी का दर्शन था उस पर आगे काम कर रही है, जिसमें विवेकानंद जी ने कहा था कि समग्र रूप से ग्रामीण विकास के लिए परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे ग्रामीण भारत के जीवन में गुणात्मक पहलुओं में निरंतर सुधार हो। इसलिए इससे आत्मनिर्भरता में वृद्धि और जीवन में उचित मूल्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर गांव से ही संभव है। आत्मनिर्भर गांव होंगे जो गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में निवास करती है और गांव की आत्मा किसानों में निवास करती है। और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल दर्शन जी, मिट्टी से समृद्धि, कृषि और किसानों का सशक्तिकरण सरकार की पहली प्राथमिकता है। देश के विकास के लिए भी कृषि और किसानों का विकास बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सॉइल हेल्थ कार्ड जी किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का। जी अभी देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत कृषि संकल्प यात्रा निकालने का काम किया था जी। और इस यात्रा के क्रांतिकारी परिणाम आए, जिसमें किसानों को न केवल खाद बीज और क्या उनके जमीन का पोटेंशियल उस हिसाब से उनको देने का काम हुआ, वरन ये सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको, क्योंकि कई बार व्यवहारिक रूप में थोड़ा अलग दिखाई देता है, तो उनको व्यवहारिक बनाने के लिए और पहली बार लैब टू लैंड जो मोदी जी का संकल्प है उसको ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसमें हम सफल हुए। और मिट्टी हमारी माँ है और मिट्टी का सही परीक्षण और उसमें भी उसको अब सुधार करने के लिए जो कदम मानिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, उसमें किसानों ने भी, और मध्य प्रदेश में तो इसमें महती भूमिका निभाई है प्राकृतिक खेती को लेकर हो। तो मैं भी किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते लगभग मैंने लाखों किलोमीटर की यात्रा करी, 75,000 किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर इससे जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने पर्याप्त सुविधाएं देने का काम, और आगे तो मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय बजट में इस बार इस प्राकृतिक खेती और इस प्रकार के जो विष मुक्त खेती करेंगे उनके लिए अलग बजट का प्रावधान किया है। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में आचार्य देवव्रत जी को भी बुलवाया था और लगातार उस पर काम हो रहे हैं। इसलिए हमारी मिट्टी यदि अच्छी होगी तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जितने भी प्रकार के रोग हैं वो भी नहीं होंगे। जी दर्शन जी, जीएसटी रिफॉर्म जो हुए हैं 22 तारीख से 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं, इसमें भी किसानों का विशेष ध्यान रखा है मोदी सरकार ने। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी है वो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर की अनुमानित जो करीब 50,000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। जो कृषि उपकरण हैं वो भी सस्ते होंगे। इस कदम को किस तरह देखते हैं और इससे जो है किसानों को किस तरह की मदद मिलेगी ट्रैक्टर खरीदने में भी और जो कृषि उपकरण हैं वो भी? मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को विश्वास दिलाया था। मैं उस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष मौजूद था और केवल विश्वास नहीं दिलाया, इतने जल्दी उसके परिणाम लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया। और नवदुर्गा की शुरुआत से ये क्रांतिकारी कदम है। इसमें जीएसटी जो भारत की में जो समेकित जो आय लेने का काम हुआ था, उसको अब कृषि के हर, न केवल यंत्रों की बात करें, अनेक सेक्टरों में जीरे करने का काम किया, लेकिन कृषि में तो क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसमें 18% हो चाहे 12% हो, उनको 5% के स्लैब पे लाने का काम सरकार ने किया है। और इसमें एक तरह से देखें तो हम 25 हार्स पावर का ट्रैक्टर, जिसमें लगभग हमको 40-42 हजार से लेकर हमको 65,000 तक जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं उनके 65,000 तक इसमें किसान को प्रत्यक्ष लाभ देने का काम हुआ है।
और मैं इस हिसाब से भी कहना चाहता हूं, एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर की सफल हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बौखलाहट अमेरिका जैसे तानाशाह देशों में लाए और दबाव दिया गया कि 50% टैरिफ, मैं धन्यवाद देता हूं ये देश का यशस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम किसानों के लिए, हम गरीबों के लिए और हम युवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसके बाद जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर चलते हुए वो टैरिफ बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जीएसटी कम करके लोगों में उत्साह कर दिया है। लेकिन एक निवेदन मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों से करना चाहूंगा, जो मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं, मेरे 142 करोड़ लोग जो देशवासी हैं उनसे आग्रह है कि स्वदेशी का पालन करें। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने जो किया था और गांधी जी का काम जिस तरह उन्होंने आह्वान किया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, और आज आह्वान है स्वदेशीकरण की, तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और देश की जनता से भी अपील करता हूं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सब हम स्वदेशी अपनाएं, देश की आगे वृद्धि में वोकल फॉर लोकल, और जो जिसके लिए किसान सबसे प्रमुख है और किसान इसको अपनाएगा तो देश अपने आप समृद्ध और विकसित बनेगा। जी दर्शन जी, निश्चित तौर पे जो देश में कृषि क्षेत्र है उसमें विकास बहुत तेज़ी से हुआ है और इसका अंदाज़ा जो बजट है उससे भी लगता है। 2013-14 में जो कृषि बजट था वो 27,663 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1,52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है, मतलब 5 गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। बड़े हुए बजट से का जो फ़ायदा है निश्चित तौर पे किसानों और खेती को हो रहा है और जो कृषि विकास दर है वो भी बढ़ रही है। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी। मैं पहली बार सांसद का सदस्य बना जी, और जब मैं बजट सत्र में जब बैठा और उस पर वक्तव्य भी दिया तो खेती किसानी के बारे में एक आमूल चूल परिवर्तन जो देखने में आता है। एक जमाने में खेती से किसान दूर भाग रहा था, अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाह रहा था। अब स्थिति बदल दी, किसान को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है और इसका सबसे बड़ा माध्यम जो होता है वो अर्थ होता है और अर्थ में भारी वृद्धि करने का काम, क्योंकि देश की 60% जनसंख्या जब खेती किसानी से जुड़ी हुई है, 45% इसका कार्यबल इससे जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसमें राशि बढ़ाकर सरकार ने न केवल उनको लाभ देने का काम किया है, बल्कि इसके माध्यम से उनके जीवन में जो वृद्धि होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उसकी संभावनाओं को जगह दिया है। अब मध्य प्रदेश का तो और भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस बजट को जो एक समय 6,000 करोड़ हुआ करता था वो अब लगभग 66,000 करोड़ पर केवल मध्य प्रदेश का बजट कर दिया गया है। और ऐसी अनेक वृद्धि जिससे किसान को अब प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा है और जिससे किसान की न केवल माली हालत सुधरेगी बल्कि किसान का आत्मविश्वास जगेगा, वो दोबारा खेत की ओर लौट के आएगा। एक जमाना वो था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम देश में किसानों की आय की वृद्धि के लिए बजट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारी मोदी सरकार को, हमारी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को, कि उन्होंने लगातार इसको वृद्धि करते हुए और किसानों का आत्मबल जगाया है। अब तो विविधीकरण के माध्यम से ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि IIT करे हुए बच्चे भी अब खेती की ओर लौट रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि पहले जो किसान हैं वो अपने बच्चों को खेती की तरफ नहीं आने देना चाहते थे, वो सोचते थे कि ये कोई दूसरा काम धंधा करे। लेकिन ये परिवर्तन आया है पिछले 11 साल में कि अब शहरों से युवा जो हैं वो अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर खेती की तरफ, जो गांव की तरफ लौट रहे हैं, खेती की तरफ लौट रहे हैं और आधुनिक खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दर्शन जी स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया था लाल किले से, और इसमें जो है किसान किस तरह का अपना योगदान दे सकते हैं, अपना रोल अदा कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में। आत्मनिर्भर भारत में जी रीढ़ की हड्डी का काम यदि देश के अंदर कोई करेगा तो वो हमारा किसान करेगा। जी बेसिकली गांव में सारे उत्पाद, पहले गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, धीरे धीरे ये जो आई एक तरह से भौतिकता की जो लौ चली वो नीचे तक चली गई, उस लौ ने बहुत नुकसान किया। लेकिन अब
किसान चाहे अपने उत्पाद के माध्यम से, हमारे उत्पाद देसी उत्पाद है, हमारे उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही, हम चाहे दलहन तिलहन की बात करें, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गए। एक जमाने में हमको गेहूं तक विदेश से लाना पड़ता था। हरित क्रांति और बाद में जितने भी सफेद क्रांति और बहुत सारी हुई, अब हम उसमें तो आत्मनिर्भर हुए। न केवल हमने 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है, हमने कोरोना काल में किसान की ताकत को भी समझा और जो वोकल फॉर लोकल का नारा जो मोदी जी ने दिया था उसको साकार करने का काम किसानों ने किया है। हम उत्पादन में यदि देखते हैं तो दूध में भारत का दूसरा नंबर है, दलहन तिलहन में हम पहले नंबर पे हैं, सब्जी उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं। ऐसे अनेक उत्पादों के माध्यम से मैं कह सकता हूं अब भारत, विकसित भारत जो बनने जा रहा है वो इसी नारे के साथ और इसी आत्मनिर्भरता के साथ और किसानों की महती योगदान के साथ भारत विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसानों की सहभागिता से ही जो भारत है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। दर्शन जी, किसान अभी तक जो है पारंपरिक कृषि कर रहे थे, पुरानी तौर तरीके जो रहते हैं उसी से कृषि कर रहे थे, लेकिन अब 2014 के बाद जो भारत के जो किसान हैं वो भी अब स्मार्ट होने लगे हैं, स्मार्ट कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? अब जो क्रांतिकारी कदम सरकार ने लिए हैं और किसान भी उसमें सहभागी नहीं, किसान उनको बढ़ चढ़ के ले रहा है जी। जब हम बात करते हैं उसके किसानों की जमीन को सुरक्षित संरक्षित करने की बात, तो इसमें ई पोर्टल, ई नाम पोर्टल, जिससे मंडियों का प्रत्यक्षीकरण हुआ जी। आधुनिक विविधीकरण को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है जी। डिजिटलीकरण से सीधा सीधा लाभ देने का काम हुआ है। एक तरह से जो दलाली प्रथा चलती थी, आप कल्पना करोगे कि एक समय जब किसान के खाते में देने की बात तो प्रत्यक्ष होती नहीं थी, लेकिन अब आहरण हो रहा है। किसान सम्मान निधि का 6,000 केंद्र और राज्य में कल्याण निधि का 6,000 राज्य के द्वारा 12,000 रुपए की राशि बिना किसी भ्रष्टाचार की बलि चढ़े और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें हमारे प्रत्यक्ष तौर पर लगभग देश के करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है इससे। और हम देखते हैं कि इसकी तो 11 करोड़ तक देश के अंदर और 88 लाख मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष लाभ किसानों को हो रहा है। हम फसल बीमा को देखें तो एक जगह भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा था, प्रीमियर बहुत लिया जाता था, प्रीमियर कम कर दिया है विभिन्न फसलों पर 2%, 1.5% और व्यवसायिक पे अधिकतम 5%। बाकी की रकम सरकार देती प्रीमियम पर और किसान को प्रीमियम का जो चुकाना हो रहा है उसकी अभी जो किस्त आई है हम उसको देख लें या पूर्व की किस्तों को देख लें, लगातार उसमें वृद्धि होने का काम हो रहा है। किसान का आत्मविश्वास जग रहा है और इसलिए हम कह सकते हैं आधुनिकीकरण से, चाहे वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और भंडारण की बात हो, 1 लाख करोड़ का बजट कोरोना काल में देने का काम फंडिंग हुई, किसानों का आत्मविश्वास जगह, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, सड़कों, और किसान ने अब अपना अनाज और सब्जियां बेहतर दाम में अब देश के अंदर बेच पा रहे हैं। और जहां तक सिंचाई योजनाओं की बात करें, जहां तक बिजली की बात करें और जहां तक भंडारण सुविधाओं की बात करें, तो सीधी किसान से को प्रत्यक्ष लाभ सरकार ने देने का काम किया है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 7.5 लाख हेक्टेयर से आज लगभग 55 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई ला दी गई है, जिसको हम आगामी समय में हर खेत तक ले जाने का काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है और उसमें हम सफल भी होंगे। जब हम खरीदी की बात करते हैं तो खरीदी की ऐसी इस बृहद रूप में खरीदी देश के अंदर ना तो कभी सोची गई थी, लेकिन उसको परिणाम देने का काम किया है तो हमारी भारत की सरकार ने किया है। चाहे वो गेहूं और चाहे वो दलहन तिलहन की फसलें हों, उनको बढ़ाने का काम किया है। कृषि धन्य धान्य योजना में 100 जिले लेने का काम किया है और उसमें नवीनीकरण जो हो सकता है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के 5 जिले लिए हैं, उसमें हमारा नर्मदापुरम भी एक जिला उसमें सम्मिलित किया गया है। सीहोर विदिशा के साथ छिंदवाड़ा को लिया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ ये विविधीकरण उनको और किसानों को, जिसमें 24,000 करोड़ आगामी 6 सालों के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आधुनिकीकरण से किसान जुड़कर, और मैं एफिडा का सदस्य हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे वो आम की खेती हो चाहे अन्य प्रकार की खेती हो, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट अब विदेशों में हो रहा है। और जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो केवल जीआई टैग हमको बालाघाट में हमारे धान पर मिलने का काम
उस समय हुआ था, लगातार उसके प्रयास जारी हैं और उससे अब किसानों की अन्य प्रकार की फसलें भी डायरेक्ट विदेश में निर्यात की जा सकती हैं। ये आधुनिकीकरण का आमूलचूल परिवर्तन किसान के जीवन में हुआ है। दर्शन जी, भारत में जितना जैविक खाद्य उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान जो है वो 40% है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। धार में पीएम मित्र पार्क का वो शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर जो है कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनेंगी। किसानों को किस तरह, उनका कपास जो है वो यहाँ पर किस तरह से खपाया जाएगा और किसानों की जो आय किस तरह से बढ़ेगी? मध्य प्रदेश खेती किसानी की दृष्टि से देश के अव्वल प्रदेश की ओर जा रहा है और उसके मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जी तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने लगातार प्राकृतिक और जैविक खेती के न केवल सम्मेलन किए, किसानों की रजिस्ट्रेशन किए, बल्कि किसानों को प्रेरित करने का काम किया, जगह जगह कैंप लगाने का काम किया। और आज देश के अंदर जो 40% हमको जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये और भी बढ़ेगा। उसके लिए लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं और हम भी संगठन के माध्यम से नीचे आह्वान कर रहे हैं। और इससे डायरेक्ट न केवल स्वास्थ्य पर अंतर आएगा, बल्कि प्रदेश और देश में हर प्रकार की जो बीमारियों में जो एक तरह से आय अधिक लग रही है उसमें कमी भी होगी और किसान और गांव और गरीब और हर वर्ग सुरक्षित और स्वस्थ होगा। इसका जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे मध्य प्रदेश की इस धरती पर पुनः फिर से स्वागत है खेती किसानों के द्वारा और साथ में कपास के किसानों का द्वारा, क्योंकि मध्य प्रदेश में विविधीकरण है। और जब हम मालवा में जाते हैं तो मालवा के भी जो हमारे संभाग है, खरगोन, विशेषकर खरगोन और निमाड़ पूरा, उस निमाड़ में बड़वानी में कपास हमारी खंडवा में भारी मात्रा में होता है और वहाँ पर कुछ जो मिलें लगी हैं वो एक तरह से संक्रमण काल में चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनको न केवल सहायता देने का काम, पुनर्जीवित करने का काम और किसान को प्रत्यक्ष लाभ देने का काम किया है। क्योंकि कपास में बहुत वैरायटी आती है, उन वैरायटियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे शुद्ध कपास को और कैसे हमारे उस कपास से बने हुए, क्योंकि एक जमाना था जब हम 2000 साल पहले एक माचिस में पूरी साड़ी भारत में रख दिया करते थे सिकंदर के जमाने में, अब उसकी क्वालिटी मध्य प्रदेश में और अच्छी विकसित होगी। इसके लिए ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दर्शन जी, पिछले दिनों आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट हुई थी, कैसा अनुभव रहा, किन मुद्दों पर बात हुई? मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जी कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला और दूसरा उनसे मिलने का अवसर हुआ, तो वो मुलाकात अपने आप में एक अनूठी थी, एक साधारण कार्यकर्ता के लिए और बहुत उत्साहित करने वाली थी। और उस मुलाकात में जिस प्रकार की चर्चा हुई, मैं कहता हूँ कि आगामी समय में जो लक्ष्य मोदी जी, और मैं तो सामान्य जन से कहता हूँ, ये सामान्य जहाँ हम सबकी सोच समाप्त होती है वहाँ से तो उनकी सोच शुरू होती है। और इस भाव के साथ मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे हमारे पर्यटन की विकास की बात हो, चाहे हमारे तीनों जिलों में नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और हमारे रायसेन के विभिन्न उत्पादों की बात हो, कृषि जिन्सों की बात हो, और विशेषकर हमारे चूँकि एक तरफ 4 लेन है, दूसरी तरफ 4 लेन है नहीं है, उस 4 लेन की बात हो, उन सब को लेकर नर्मदा मैया हमारी सबका आधार है और उसमें पर्यटन की संभावना अपार है। उसमें क्रूज से लेकर नर्मदा लोक बनाने की बात हो, इन पर बहुत गंभीरता से परिणामदायक चर्चा माननीय मोदी जी से न केवल हुई है बल्कि उनका पर्याप्त आशीर्वाद मिला है। और उन्होंने फिर से जो वादा पेपरिया में किया था कि वो हमारे जो मावा बाटी और गुड़ की जलेबी खाने जरूर आएंगे, मैंने निवेदन किया है, उन्होंने स्वीकार किया है। और मुझे विश्वास है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार का आशीर्वाद एक साधारण कार्यकर्ता पर रहता है, देश की जनता पर रहता है, तो देश की आम जनता में बहुत उत्साह भी जागता है। आज भारत विश्व में पहले तुलना हुआ करती थी भारत और पाकिस्तान की, आप देख लो 10 साल पहले का भारत, 11 साल पहले का भारत,
आज तुलना हो रही भारत और अमेरिका में, ये अपने आप एक समृद्धि का प्रतीक है। और भारत जो 2047 का लक्ष्य लिया है, हम उस तक पहुंचेंगे। अभी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, आगामी 3 वर्षों में हम तीसरे नंबर की बनेंगे और 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। बिल्कुल। दर्शन जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, उनका जो है सानिध्य आपको लगातार मिलता रहा है। वो भी किसान पुत्र हैं और आप भी किसान पुत्र हैं। किस तरह आपको उनसे मार्गदर्शन मिलता है खेती, किसानी और किसानों के लिए काम करने में? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, जमीन से जुड़े नेता हैं और यहाँ एक छोटे से किसान से लेकर मुख्यमंत्री जी तक का सफर, जी, अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं जी, और लगातार उनकी मेहनत से मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश प्रेरित होता है। उन्होंने जितनी योजनाएं दी, खेती किसानी के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन, किसान के विश्वास को जगह दिया था। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी दिग्विजय सिंह के जमाने में, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में। आप कल्पना करोगे, एक फसल पैदा नहीं कर पाता था, अब 3-3 फसल पैदा कर पा रहे हैं। तो सोच उनकी रही, किसान के पुत्र ने मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 18% लेकर 23% तक रही। माननीय शिवराज सिंह जी के जमाने में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन शिवराज सिंह जी का इम्पैक्ट जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ा भी है और जिस प्रकार का उनका भाव एक आम कार्यकर्ता के लिए रहता है, वो बहुत ही न केवल प्रेरणादायी रहता है, बहुत सुखद भी रहता है और बहुत उत्साह बनाने वाला भी रहता है। दर्शन जी, अब कार्यक्रम का जो समय है वो अंतिम चरण में है। आपसे भी अंतिम सवाल मेरा जो है प्रदेश को लेकर है, प्रदेश की कृषि को लेकर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस तरह का काम कर रहे हैं किसानों के लिए? अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि वो खेतों में उतरे, उन्होंने किसानों से बात की, उनके फसल को हुए नुकसान को लेकर बात की। क्या कहें? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जी, उन्होंने भी एक मजदूर के बेटे से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। जी, वो छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। पूर्व में अनेकों दायित्वों पर वो रहे और उन्होंने जिस तरह सबसे पहले आए तो गौ पालन के लिए, मैंने भी गौ पालन को जो मुद्दा देश के अंदर रखा है और उस पर आगे काम चल रहा है, उसको मध्य प्रदेश में न केवल उसकी पूजन में बल्कि चाहे वो गौशालाओं का माध्यम हो, इन गौ माता को अंदर करने की बात हो, या फिर हम उनके समृद्धि और विकास की बात हो, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो मॉडल दिया था उसको आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो सिंचाई की बात हो, बिजली की बात हो, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिकतम राशि देने का काम कर रहे हैं। अभी नुकसानी के लिए जिन जिन किसानों को नुकसानी हुई, न केवल उनको विश्वास जताया है बल्कि उनको राहत देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हो रहा है। बराबर हर एंगल पर जहां जो छोटी मोटी समस्याएं भी आती उनको त्वरित निदान करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। बहुत ही संवेदनशील, किसान हितैषी, गरीब हितैषी मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके वह भी एक मध्य प्रदेश को, जो माननीय शिवराज सिंह जी ने बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, डॉक्टर मोहन यादव जी इस विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। प्रदेश की सुर्खियों में आज हम बात कर रहे थे नर्मदापुरम से भाजपा सांसद दर्शन चौधरी जी से, जिन्होंने मोदी सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए किए गए कामों पर प्रकाश डाला। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुर्खियों में